हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान विषय में हम लोग पांचवा पाठ का स्वाध्याय पढ़ेंगे। पांचवा पाठ है परमाणु का अंतर्भाग। इस पांचवें पाठ का स्वाध्याय हम कैसे लिखेंगे, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न स्वाध्याय का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये पहला प्रश्न है। इसमें जो है पहला है अ में दिया है थॉमसन और रुदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति में क्या अंतर है। तो इसको हम कैसे उत्तर लिखेंगे, एक टेबल बना लीजिए। एक तरफ थॉमसन की परमाणु प्रतिकृति और दूसरी तरफ रुदरफोर्ड की परमाणु प्रतिकृति। इस तरह से टेबल बना करके आप जो है दो भागों में करके लिखेंगे। उत्तर में पहला थॉमसन की परमाणु प्रतिकृति के बारे में लिख रहा है। थॉमसन की परमाणु प्रतिकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश वाले किसी जेल में अंतः स्थापित होते हैं। और रुदरफोर्ड की परमाणु प्रतिकृति में लिखेंगे पहला, रुदरफोर्ड की परमाणु प्रतिकृति के अनुसार ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। दूसरा नंबर, थॉमसन की परमाणु प्रतिकृति में लिखेंगे परमाणु धनात्मक आवेश का एक गोला है। और रुदरफोर्ड की परमाणु प्रतिकृति में लिखेंगे परमाणु के नाभिक में धनात्मक आवेश होता है। इस तरह से दोनों का अंतर आप बता देंगे। पहला प्रश्न का अ नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न है आ, तत्वों की संयोजकता किसे कहते हैं। संयोजकता, इलेक्ट्रॉन संख्या और संयोजकता में क्या संबंध है, इसको लिखो। ये उत्तर आपको लिखना है। तो इसका उत्तर जो है आप लिखेंगे इस तरह से। उत्तर, संयोजकता पहले बताएंगे। संयोजकता किसी तत्व की अन्य तत्व से संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। लिख देंगे। उसके नीचे लिखेंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, निष्क्रिय गैसों के अलावा अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं में अन्य परमाणुओं के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात उनकी संयोजकता शून्य नहीं होती है। हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले अणुओं के सूत्रों से, उदाहरण के लिए H2, HCl, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक संयुगपण से यह दिखाई देता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन यानी के कवच में है, अर्थात हाइड्रोजन में पूर्ण द्विक स्थिति की अपेक्षा एक इलेक्ट्रॉन कम है। इसका अर्थ है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या और संयोजकता में संबंध है। इस तरह से जो है आ का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम तीसरा प्रश्न ई है जो उसको लिखेंगे कैसे। प्रश्न है परमाणु द्रव्यमानांक किसे कहते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमानांक 12 है। ये कैसे स्पष्ट करोगे। इसका उत्तर लिखेंगे किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक अर्थात कार्बन के प्रोटॉन की संख्या 6 तथा द्रव्यमानांक कार्बन के प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल अर्थात 6। तो प्रोटॉन अर्थात 6 प्रोटॉन धन 6 न्यूट्रॉन बराबर हो गया 12। इसलिए अतः हम कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा द्रव्यमानांक 12 है, ऐसा हम लिखेंगे। अगला प्रश्न ही है उपपरमाणविक कण किसे कहते हैं। उपपरमाणविक कण किसे कहते हैं। विद्युत आवेश, द्रव्यमान और स्थान के संदर्भ में 3 उपपरमाणविक कणों की जानकारी संक्षेप में लिखो। ये प्रश्न है, इसका उत्तर हम लिखेंगे नीचे से। कोई कण जो किसी परमाणु का घटक हो और परमाणु से छोटा हो उसे उपपरमाणविक कण कहते हैं। नाभिक और नाभिक का बाहरी भाग इनसे मिलकर परमाणु बनता है। इनमें 3 प्रकार के उपपरमाणविक कणों का समावेश होता है। केंद्रक में 2 प्रकार के उपपरमाणविक कण होते हैं। एकत्रित रूप से इन्हें हम न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियन अथवा उपपरमाणविक कण के 2 प्रकार हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स उपपरमाणविक कण है
जो कि नाभिक के बाहरी भाग में होते हैं। इसके 3 जो कण हैं उनके हम लिखेंगे उनके बारे में। पहला प्रोटॉन यानी पी। प्रोटॉन यह परमाणु के नाभिक में स्थित धन आवेशित उप परमाणविक कण है। नाभिक पर धन आवेश यह उसमें स्थित प्रोटॉनों के कारण होता है। तो प्रोटॉन को पी अक्षर से दर्शाते हैं। प्रत्येक प्रोटॉन पर स्थित आवेश को +1e होता है, ऐसा हम दिखाते हैं। 1e अर्थात बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ऐसा दिखाते हैं। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1u यानी यूनिफाइड मास होता है। 1 डाल्टन अर्थात 1u बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻23 g, इस तरह से लिखते हैं। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान भी लगभग 1u होता है। अगला हम न्यूट्रॉन लिखेंगे। न्यूट्रॉन को n अक्षर से दर्शाते हैं। न्यूट्रॉन यह विद्युत आवेश की दृष्टि से उदासीन उप परमाणविक कण है, उसे n इस संकेत से दर्शाते हैं। नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन संख्या के लिए n अक्षर उपयोग में लाते हैं। 1u इतने परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन को अपवाद छोड़ करके बाकी सभी तत्वों के परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1u है, अर्थात करीब करीब प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। अगला तीसरा जो है इसमें इलेक्ट्रॉन, इसको हम E- करके दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित उप परमाणविक कण है, इसे E- अक्षर से दर्शाते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋण आवेश -1e होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान से 1800 गुना छोटा होता है। अतः इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी भाग में नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में होता है उसी के आधार पर उसकी ऊर्जा निश्चित की जाती है। अगला प्रश्न जो है दूसरा नंबर का प्रश्न, उसमें वैज्ञानिक कारण लिखो, ऐसा लिखना है। तो वैज्ञानिक कारण लिखो, इसमें अ नंबर है परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है। इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर है किसी पर, पहला इसमें है 1 2 3 करके लिखेंगे। पहला है किसी परमाणु के नाभिक पर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, उसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है। दूसरा, नाभिक के बाहर अलग अलग कक्षाओं में परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों का भार लगभग नगण्य होता है। तीसरा नंबर लिखेंगे अतः किसी परमाणु का द्रव्यमान केवल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर होता है। एक कण परमाणु के नाभिक पर होते हैं, इसलिए परमाणु का संपूर्ण भाग उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। इसका उत्तर इस तरह से लिख देंगे। अगला इसमें प्रश्न आ नंबर का है परमाणु विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होता है, इसका वैज्ञानिक कारण लिखेंगे। पहला क्रमांक लिखेंगे प्रत्येक परमाणु वास्तव में दो भागों में अर्थात नाभिक तथा नाभिक के बाहरी क्षेत्र द्वारा निर्मित होता है। दूसरा नंबर लिखेंगे नाभिक पर प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण वह धनावेशित होता है। तीसरा नंबर लिखेंगे परमाणु के नाभिक का बाहरी क्षेत्र जहां कक्षाएं होती हैं उनमें ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते रहते हैं। चौथा नंबर लिखेंगे किसी भी परमाणु के प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है, फलतः धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के परिणाम समान होने के कारण वे एक दूसरे को निष्प्रभावित कर देते हैं, इसीलिए परमाणु विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होते हैं। इस तरह से आ का जो है उत्तर हो जाएगा। इसके बाद ई का लिखेंगे। ई प्रश्न है परमाणु द्रव्यमानांक पूर्णांक में होता है, इसका उत्तर लिखेंगे किसी तत्व के नंबर 1 लिखेंगे। इसमें किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक यानी एक अक्षर से दिखाते हैं, इसको ये कहते हैं। दूसरा लिखेंगे इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या पूर्णांक होती है, इसलिए परमाणु द्रव्यमानांक भी पूर्णांक में होता है। अगला प्रश्न ई जो है
बड़ी ही से कह सकते हैं। इसे प्रश्न है, परिभ्रमण करने वाले आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हुए भी सामान्यतः परमाणु अस्थायी होते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर क्रमांक 1, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक पर केंद्रित होता है और धन आवेशित नाभिक परमाणु के केंद्र पर होता है। दूसरा लिखेंगे, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं। तीसरा नंबर लिखेंगे, सभी इलेक्ट्रॉनों के ऋण आवेश का योगफल नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। इसके विपरीत विद्युत आवेशों का संतुलन होता है, अतः परमाणु अस्थायी होते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर हम लिख देंगे ई का। अगला प्रश्न जो है तो इसको हमने लिख चुके, हम इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, परिभाषा लिखो। परिभाषा इसमें जो है हम तीसरे नंबर पर जो प्रश्न दिया गया है उसको लिखेंगे। परिभाषा लिखो। परमाणु यानी किसकी परिभाषा लिखना है? परमाणु की परिभाषा। तो परमाणु के बारे में लिखेंगे, परमाणु द्रव्य की सबसे छोटी इकाई होती है। सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में स्वयं की रासायनिक पहचान बनाए रखने वाला तत्व का छोटा से छोटा कण परमाणु है। इसमें वह है समस्थानिक। समस्थानिक की परिभाषा लिखेंगे, एक ही तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानांक वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। इसके बाद क नंबर पे परमाणु क्रमांक, इसकी परिभाषा लिखेंगे। परमाणु क्रमांक यानी जेड अक्षर से दिखाते हैं, तो किसी तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे जेड अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। इसके बाद ड जो परमाणु द्रव्यमानांक, इसकी परिभाषा लिखेंगे। परमाणु द्रव्यमानांक को ए अक्षर से दर्शाते हैं, तो किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमानांक कहते हैं। उसे ए अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह से परमाणु द्रव्यमानांक हो गया। इसके आगे वाला जो है परमाणु भट्ठी के मंदक, इसके बारे में लिखना है। तो परमाणु भट्ठी के मंदक हम इस तरह लिखेंगे, संचलक या मंदक, इसको संचलक भी कहते हैं। संचलक, मंदक यानी मॉडरेटर, इस तरह से इसके बारे में लिखेंगे। न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए ग्रेफाइट या भारी जल का संचलक या मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो है चौथा, स्वच्छ एवं नामांकित आकृतियां बनाओ। आकृति बनाने के लिए कहा गया है, तो आकृति हम बनाएंगे। आकृति को, इसके लिए आपको रूदरफोर्ड का विकिरण प्रयोग, पहला अ है रूदरफोर्ड का विकिरण प्रयोग, इसकी आकृति बनाना है। इसकी आकृति आपको बनाना है, रूदरफोर्ड का विकिरण प्रयोग। इसकी आकृति इस तरह से आप जो है पुस्तक में भी दिया गया है, वहां से भी देख के बना सकते हैं। यहाँ से ये जो है आपको इस तरह से बनाना है। यहाँ पे ये सोने की पन्नी है, इसको यहाँ पे दर्शाना है। ये कण उत्सर्जक यहाँ पे आपको दर्शाना है, इसको अल्फा से दिखाते हैं। ये बीच में छिद्र रहेगा। ये प्रदीप्तिमान पर्दा है, जो ये पर्दा दिखाया गया है, यहाँ से किरणें निकल रही हैं, इसको आपको दर्शाना है। तो रूदरफोर्ड का ये जो है आप विकिरण का प्रयोग का चित्र यहाँ पर बना देंगे, आपका ये आकृति बन जाएगा। नाम लिख देंगे। आगे है आ यानी थॉम्सन की परमाणु प्रतिकृति दिखाना है, तो इसके लिए आपको इस तरह से गोले में थॉम्सन का प्लम पुडिंग परमाणु प्रतिकृति ये पुस्तक में दिया गया है, वहां से भी देख के बना सकते हैं। यहाँ पे प्लस प्लस आपको बीच में दिखाना है, और ये गोले छोटे छोटे बना करके आपको उसमें माइनस दिखाना है। तो इस तरह से आप जो है ये गोला बना करके चित्र बना देंगे। इसमें आप जो है अलग अलग तरह से प्लस और माइनस बीच में बनाना है, तो गिन करके आप इस तरह का चित्र देख करके अपनी कॉपी में बना सकते हैं। अगला है इसमें मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक यानी 12 का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी आप जो है इस तरह से आप गोले का उपयोग करके, हम जैसा दिखाया जा रहा है चित्र में, बीच में जो है नाभिक होता है, नाभिक में 12p और 12n यानी 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन इसमें दर्शाना है।
12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाए गए हैं। तो P और N अक्षर से ये पहले जो है कवच में आप 2 दिखाते हैं तो 2 परमाणु आप दिखाएंगे, तीसरे कवच में 8 दिखाते हैं 8 दिखाएंगे, और तीसरे में 2 दिखाया गया है, 12 आपको इस तरह से दिखाना है। तो आपका ये जो है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण इस तरह से आप चित्र बना करके दिखा सकते हैं। अगला जो इसमें दिया है आर्गन के परमाणु क्रमांक 18 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे करना है, इसके लिए भी उसी तरह से आप जो है नाभिक में 18P और 22N दिखाएंगे। इसमें 18 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें 18P और 22N नाभिक में दिखाना है। पहले कक्ष में आप 2 परमाणु दिखाते हैं, इसमें दिखाएंगे इस तरह से, दूसरे में 8 दिखाएंगे और तीसरे में आप जो है 12 दिखाएंगे। इस तरह से आप गिन करके अपने चित्रों को दिखा सकते हैं। तो 12 में जो है 8 दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाया गया है। बाहर भी 8 दिखाना है, दूसरे पर भी 8 दिखाना है, पहले पर 2, दूसरे पर 8, तीसरे में भी 8। इस तरह से आपका 18 जो इलेक्ट्रॉन्स का निरूपण हो जाएगा। अंदर के कवच भरे होने चाहिए, तो ये 2 भरा है, दूसरा 8 दिखाएंगे भर जाएगा, तीसरे में 8 ही दिखाना है। तो इस तरह से आपका जो है आर्गन यानी जेट के 18 इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक आप 18 को प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह से चित्र बना करके आप दिखा देंगे, ये प्रश्न आपका पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थान जो है यहाँ पे पुस्तक में दिए गए हैं, आ ई। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये परमाणु में पाए जाने वाले डैश डैश हैं। तो इसका उत्तर नीचे से आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु में पाए जाने वाले उप परमाणविक कण हैं। यहाँ पे उप परमाणविक भरना है, इस तरह से आप उत्तर में लिख सकते हैं या डायरेक्ट भर के अंडरलाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है डॉट डॉट, इलेक्ट्रॉन पर डॉट डॉट आवेश होता है, कौन सा आवेश होता है, इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, यहाँ पे ऋण दिखाएंगे। अगला है परमाणु के नाभिक सबसे समीप वाली कवच डॉट डॉट होते हैं। यहाँ पे आप तीसरे में कौन क्या भरेंगे, तीसरे में आपको परमाणु के नाभिक के सबसे समीप वाली कवच में के भरना है, के हैं, इसका उत्तर के हो जाएगा। अगला है ई, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 282 है। तो इससे यह ज्ञात होता है कि मैग्नीशियम का संयोजकता कवच है कितना है वो दिखाना है। तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम की संयोजकता कवच यम है, यहाँ पर यम जो है आप लिखेंगे, यम भर देंगे। 5वां इसमें ऊ जो है, इसका उत्तर H2O। इस अणु सूत्र के अनुसार हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, इसलिए Fe2O3 इस सूत्र के अनुसार Fe की संयोजकता डॉट डॉट निश्चित होती है। तो इसका उत्तर जो है आप कैसे लिखेंगे, H2O अणु सूत्र के अनुसार हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, इसलिए Fe2O3 सूत्र के अनुसार Fe की संयोजकता 3 निश्चित होती है। तो यहाँ पे आपको 3 भरना है। इस तरह से जो है आपका ये अ आ ई उ ये 5 प्रश्न का उत्तर आप जो है रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न, जोड़ियां मिलाओ। इसमें प्रश्न दिया गया है जोड़ियां मिलाओ, असमूह ब समूह। असमूह में आई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन दिए गए हैं, ब समूह में ABC ऋण आवेशित उदासीन धन आवेशित। तो इसका उत्तर यानी प्रोटॉन का जो है धन आवेशित यानी C के साथ जो है जोड़ी मिलेगी, ऐसे अलग से उत्तर लिख सकते हैं या लाइन खींच के मिला सकते हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन यानी धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेशित होता है, अ से मिला देंगे जोड़ी। तीसरा न्यूट्रॉन की जोड़ी है उदासीन होती है यानी बी से मिलाएंगे। तो इस तरह से न्यूट्रॉन का इससे मिल जाएगा, प्रोटॉन का जो है धन आवेशित है इससे मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है इससे मिल जाएगा। इस तरह से इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, आप लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न है दी गई जानकारी के आधार पर ज्ञात करो कि जो है क्या ज्ञात करना है। यहाँ पे जानकारी दी गई है और ज्ञात करना है, यहाँ पे नीचे दिया गया है। यहाँ पे N का जो परमाणु क्रमांक यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे 23 और 11, यहाँ पे न्यूट्रॉन मालूम करना है। तो इसका इस तरह से लिखेंगे, सोडियम ये जो है सोडियम है, इसके जो है कुल जो है Z
23 है, यानी 11, 23, 11 दिखाए गए हैं। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कुल जो है 12 है। तो n बराबर a, n बराबर क्या होता है, ये माइनस जेड, ये माइनस जेड, यानी 23 माइनस 11, ये जो है 23 है और जेड जो है इसमें 11 है। तो n कितना हो गया, जो है न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई ये माइनस जेड, यानी 23 माइनस 11, इस तरह से 12 आ जाएगा। इसका उत्तर लिख देंगे। दूसरे में C14 दिखाया गया है, परमाणु द्रव्यमानांक किसका कितना होगा, तो 6C का द्रव्यमानांक 14 होगा। द्रव्यमानांक ऊपर लिखा जाता है, तो द्रव्यमानांक जो है ये 14 है। तीसरा क्लोरीन है, क्लोरीन यानी Cl का में 3717 क्लोरीन है, 3717 Cl। इसमें प्रोटॉनों की संख्या बताना है, तो इसमें प्रोटॉन नीचे होता है, तो क्लोरीन में 37 और 17, तो प्रोटॉनों की संख्या 17 है, जो कि नीचे 17 दिखाया गया है। इस तरह से उत्तर हम इसका लिख देंगे, हो जाएगा। इस तरह से आपका स्वाध्याय जो है पूरा 7 प्रश्न आप लिख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि आप इसको वीडियो का उपयोग करके आप अपना स्वाध्याय पूरा कर सकेंगे। धन्यवाद।